ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आफ्टर स्टडिंग दी very important IP version 4 and IP version 6, and then starting with the last week about the ICMP, हम इस प्रोटोकॉल को देखना चाहते। तो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल किस पर्पस के लिए होता है? मुख्तलिफ काम के लिए है, जिसमें से मेजर उसके काम है डैट इज दी फीडबैक देना या एरर रिपोर्टिंग करना। इन चीजों के लिए आप इस मैसेज को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने इस आईसीएमपी को इस्तेमाल किया, मिसाल के तौर पे आपने पिंग यूटिलिटी का, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और शायद आपको पहले से मालूम भी है कि पिंग यूटिलिटी इसलिए बनाई गई है, यूटिलिटी, ताकि आप कनेक्टिविटी चेक कर सकें किसी भी डेस्टिनेशन के साथ। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए आप क्या करते हैं? आप अगेन आईसीएमपी के, क्योंकि यहाँ पे हम आईसीएमपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, तो आप एक इको रिक्वेस्ट पैकेट भेजते हैं। इको रिक्वेस्ट पैकेट भेजते हैं, यानी कि आप अगले को रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप मुझे इस मैसेज का जवाब दो। तो अगर आपको भेजने वाला वापसी में इको रिस्पांस दे देता है या इको रिप्लाई दे देता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो जिंदा है और आपसे कनेक्टेड है। इसलिए पिंग यूटिलिटी में आपको जो चीज इंपॉर्टेंट नजर आती है वो होता है आपका राउंड ट्रिप टाइम, RTT। RTT जो कि ये बताता है कि आपसे एक पैकेट स्टार्ट हुआ और डेस्टिनेशन पे पहुंचा, डेस्टिनेशन ने जवाब दिया और आपके पास वो रिस्पांस पहुंच गया, रिप्लाई पहुंच गया। तो इसमें जितना टाइम लगता है, विच इज डेफिनेटली इक्वल टू टू टाइम्स द एंड टू एंड डिले, एंड टू एंड डिले। क्यों मैंने इसको कहा एंड 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 टू एंड डिले का क्या मतलब है? एंड टू एंड डिले का मतलब ये है कि आपने, सेंडर ने भेजा, रिसीवर को पहुंच गया, तो दिस इज कंप्लीट एंड टू एंड। दिस इज दिस इज कंप्लीट वन एंड टू एंड। अब वो जब आपको जवाब देगा टू वन को, तो दूसरा एंड टू एंड हो गया। इसलिए हम कहते हैं टू टाइम्स एंड टू एंड डिले इज कॉल्ड राउंड ट्रिप। तो आपको पिंग यूटिलिटी ये काम करके दे देती है। इसी तरह हम इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे अबाउट द ट्रेस रूट। इसको ट्रेस आरटी विंडोज में कहते हैं, और ट्रेस रूट हम इसको iOS में, यानी कि सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम में, और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक और यूटिलिटी है जो कि अभी हम यूज करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस यूटिलिटी का, इसका मकसद ये है कि हम भेजते हैं अपने सोर्स से, मिसाल तो मेरी मशीन से, माई मशीन से किसी भी डेस्टिनेशन को। लेकिन पिंग में और ट्रेस आरटी में जो डिफरेंस है मेजर, वो ये है कि माई मशीन, सॉरी, ट्रेस आरटी में आप पहले तो बाय डिफॉल्ट एक पैकेट भेजने के बजाय आप तीन तीन पैकेट भेजते हैं। जब पहला पैकेट भेजते हैं उसको, उसका जवाब आ जाता है तो आप उसका RTT यहाँ लिख देते हैं और उसको दूसरा पैकेट भेजते हैं। दूसरा पैकेट आ जाता है, उसका रिस्पॉन्स अगर आ जाता है तो आप वहां पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं। और अगर नहीं आता, एक खास टाइम में, जिसको कहते हैं टाइम आउट, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम आउट, तो अगर रिस्पॉन्स टाइम आउट तक आपको जवाब नहीं आता तो आप वहां पे स्टैरिक डाल देते हैं, यानी कि मुझे इसका जवाब नहीं आया। और अगर आपको तीनों के जवाब ना आए, यानी तीन आपने पैकेट भेजे, तीनों का जवाब नहीं आए, तो वहां पे तीनों आपको स्टैरिक नजर आ जाएंगे। इससे नॉर्मली हमें यह पता चलता है कि शायद ये मशीन आईसीएमपी, क्योंकि ये भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाहे पिंग की एग्जांपल लो, चाहे ट्रेस आरटी की एग्जांपल लो, बोथ आर यूजिंग ऑन द बैकग्राउंड आईसीएमपी।
तो ये आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये मशीन आईसीएमपी का रिस्पांस नहीं दे रही। इसका मतलब है कि मोर प्रॉब्ली यहाँ पे कोई फायरवॉल है जिसमें आईसीएमपी का रिस्पांस को ब्लॉक किया गया हुआ है। ठीक है। इससे आपको एक और चीज भी पता चलती है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको इस नोड पे आपको 10 मिली सेकेंड मिल रहा है, फिर 11 मिली क्योंकि वेरिएबल टाइम होता है 11 मिली सेकेंड, फिर लेट करो 7 मिली सेकेंड मिल रहा है, और एकदम लेट करो 500 मिली सेकेंड आ गया। तो एक इसका मतलब है कि अराउंड 490 मिली सेकेंड का जंप है। इसका मतलब है कि दिस मशीन माइट बी हाईली बिजी, क्योंकि वो जवाब देने में उसने काफी टाइम लिया, इसलिए पिछली मशीन का कोई मसला नहीं था। तो हमें कुछ आइडिया हो जाता है ट्रबल शूटिंग के बारे में, ट्रबल शूट हो जाता है कि इशू किधर है। स्पीड स्टेबल की बात हम नहीं यहाँ पे कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमने पहली मशीन को जब भेजा तो जवाब बड़ी जल्दी आ गया, अब दूसरी मशीन उसके बिल्कुल करीब है, तो चाहिए उससे भी कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, लेकिन एक बड़ी जंप नहीं होनी चाहिए। अगर एक बड़ी जंप आपको मिल जाती है तो इससे यह पता चलता है कि ये मशीन ने जवाब देने में बहुत टाइम लिया। क्यों? माइट बी कि वो बिजी है, माइट बी उसका बैंडविड्थ कम है, यानी कोई इशू इस मशीन के साथ है जो कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है। तो कुछ थोड़ा आइडिया आपको मिल जाता है। फिर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ये कैसे मुमकिन होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी मशीन से फॉर एग्जाम्पल सिस्को को कर रहा हूं, तो मेरे और सिस्को के दरमियान में जितनी भी हॉप्स हैं उनके नाम और आईपी हमें नजर आ जाते हैं। तो वो कैसे मुमकिन हुआ, ये बात हम देखेंगे। इसके बाद हम इस बल्कि इसके साथ साथ ही हम एक और चीज भी देखेंगे जो कि है वर्जन 6 के कुछ मैसेजेस, जिनमें से इंपॉर्टेंट मैसेजेस वर्जन 6 के हैं एनएस, एनए, एनएस नेबर सोलिसिटेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट, राउटर सोलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट। तो ये दो मैसेज जो हैं ये दो पर्पज के लिए, एक तो इसको इस्तेमाल होते हैं एनडी प्रोटोकॉल में, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल में। और ये प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए कि आर्प का नेबल बदल है। आर्प जो था वो आपको पता है कि आप आर्प इस्तेमाल होता था मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए। तो अगर आईपी आप अगर IP4 नेटवर्क पे हो, लेकिन अगर आप IP6 नेटवर्क पे हो तो देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी आर्प यू विल बी यूजिंग दी एनडी। तो उसके पीछे कौन से दो मैसेज इस्तेमाल होंगे आईसीएमपी वर्जन 6 के? नेबर सोलिसिटेशन और नेबर एडवर्टाइजमेंट। दूसरा इसका एक और भी यूज है, अगर आपको याद हो जब हम IPv6 पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि हम अपना इंटरफेस आईडी खुद बनाते हैं, और उसका एक तरीका रैंडम भी है कि रैंडमली हम कोई चूज कर लें, लेकिन उसको मे भी कि वो कोई और भी हमारे लैन में हमारे नेटवर्क में हमारी साइट में इस्तेमाल कर रहा हो। तो उस चीज को चेक करने के लिए हमने कहा था डैड इस्तेमाल होगा, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। तो इस केस में भी डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन में भी ये दो मैसेजेस इस्तेमाल हो। अच्छा, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टीजमेंट जब हमने डायनामिकली डायनामिकली IPv6 एड्रेस हासिल करना होता है। तो अगर आपको याद हो तो चैप्टर 12 में हमने ये दो मैसेज इस्तेमाल करके हमारे क्लाइंट्स ने राउटर से इंफॉर्मेशन ली थी, और उसकी मदद से उन्होंने अपनी IPv6 एड्रेस और बाकी इंफॉर्मेशन जैसे DNS है, गेटवे है, वो हासिल किया। तो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर हो गया? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने कहा कि ICMP और IPCMP वर्जन 4 और वर्जन 6 दे प्रोवाइड फीडबैक अबाउट इश्यूज, they provide feedback about the issues related to the processing of IP packets under certain condition। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आपके लिए देता हूं कि आपने एक पैकेट भेजा और रास्ते में किसी राउटर से जब वो पैकेट गुजर रहा था तो उसका बफर जो था वो फुल हो गया, जिसकी वजह से उसने आपका पैकेट गिरा दिया। इस अमल को कहते हैं कंजेशन। इसका मतलब है कि नेटवर्क में कंजेशन आ गई है। अब क्या होगा? हमने कहा था कि
ये राउटर सोर्स कोड को ये बताएगा कि मैंने आपका पैकेट आगे नहीं फॉरवर्ड किया, मैंने आपके पैकेट को ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे पास कंजेशन आ गई थी। तो अब ये इंफॉर्मेशन इसको कौन देगा? आईसीएमपी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि मिसाल के तौर पे आपने एक पैकेट भेजा जिसके अंदर टीटीएल की वैल्यू टाइम, टीटीएल की वैल्यू लेट करें आपने 3 रखी हुई थी, तो इसका मतलब कि पहले राउटर से गुजरेगा तो उसको 2 कर देगा और 1, फिर जब दूसरे राउटर से गुजरेगा तो उसको 1 कर देगा, इन डिक्रीमेंट बाय 1। इसी तरह अगर जो इसको R3 राउटर है वो इसको 0 कर देगा, और जब 0 करेगा डिक्रीमेंट करके टीटीएल वैल्यू को, तो साथ ही इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अब लाजमी तौर पे ये राउटर R3 जो है इसको चाहिए कि ये सोर्स को ये बताए कि मैंने आपका पैकेट इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि आपका पैकेट का टीटीएल वैल्यू पूरी हो गई, एक्सीड कर गया था टीटीएल, इसलिए मैंने आपका। तो अगेन इट नीड टू बी अ फीडबैक शुड बी गिवन टू द सोर्स, अगेन द मैसेज विच इज बीइंग यूज्ड दैट विल बी आईसीएमपी। अब बात समझ आ गई? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो हमने कहा कि आई, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हसीब, लारैब, मरियम, सदीक, राशिद, मुजम्मिल, जबीउल्ला, समीउल्ला में नजर नहीं आ रहा, मरियम का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सदीक भी कहता है ठीक है, और राशिद भी कहता है ठीक है, तो इट्स ग्रेट। तो हमने कहा जी आईसीएमपी वर्जन 4 इज ए मैसेजिंग प्रोटोकॉल फॉर IP version 4। Similarly, ICMP version 6 is a newer messaging protocol. It is still a messaging protocol, but used by the IP version 6। लाजमी तौर पे जब नया प्रोटोकॉल बनता है तो उसमें पुरानी चीजें होती हैं, उसमें कुछ प्लस भी हो जाते हैं, एडिशंस भी हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या एडिशनल फंक्शनैलिटीज आ गई। तो हम कह रहे हैं कि जनाब जो चीज दोनों में कॉमन है, बोथ में कॉमन है, ICMP version 4 में भी और 6 में भी, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है होस्ट रीचेबिलिटी। क्या होस्ट रीचेबल है या नहीं है, क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे आपने एक किसी होस्ट के लिए, होस्ट मीन किसी IP के लिए कोई मैसेज भेजा, कोई पैकेट भेजा, कोई डेटा भेजा, और वो डेटा में भी कि वो होस्ट उस वक्त उस नेटवर्क पे डाउन है, उस होस्ट नेटवर्क पे आपका होस्ट मौजूद नहीं है, डाउन है, हो सकता है। मिसाल के पे यूटी का कोई मशीन है, यूटी एक नेटवर्क है, और किसी भी वजह से उन्होंने किसी एक सर्वर को, चाहे वेब सर्वर है, चाहे फाइल सर्वर है, चाहे डेटाबेस सर्वर है, फॉर एनी रीजन उन्होंने उसको बंद किया हुआ है। तो अब जब यहां से आप रिक्वेस्ट करोगे आपका सोर्स, तो आपको पता है कि उस सोर्स उसमें अपना IP भी लिखेगा, यानी सोर्स IP भी लिखेगा, और डेस्टिनेशन IP भी डेफिनेटली लिखेगा। अब ये डेस्टिनेशन का IP इस्तेमाल होगा, तमाम जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं वो इसको देख के इस आपके इस पैकेट को, आपके इस मैसेज को इस होस्ट के लिए, इस डेस्टिनेशन DIP के लिए आगे लेकर जाएंगे, इस नेटवर्क पे पहुंचेंगे, मुख्तलिफ राउटर से होते हुए आखिरकार वो इस होस्ट नेटवर्क पे पहुंचेगा। लेकिन ये होस्ट नेटवर्क का जो राउटर है वो देखेगा कि ये तो है ही नहीं, ये होस्ट तो बंद है। तो लाजमी तौर पे ये आपको वापस एक मैसेज देगा कि होस्ट क्या अनरीचेबल है। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमें इसके साथ फर्दर कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये होस्ट तो बंद है। तो इसको कहते हैं होस्ट रीचेबिलिटी। इसी तरह नंबर 2 है अबाउट दी सर्विस अनरीचेबिलिटी। आपको पता है कि आपके नेटवर्क पे, हर नेटवर्क पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, मे बी वेब सर्विसेज, मे बी ईमेल सर्विसेज, मे बी आपको IP प्रोवाइड करती है, IP सर्विसेज वगैरह वगैरह। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन इसका मकसद क्या है।
याद रखो कि हर एक सर्विस एक खास, एक वेल नोन सर्विस, एक वेल नोन पोर्ट या रजिस्टर्ड पोर्ट पे आपकी रिक्वेस्ट सुनती है। मिसाल के तौर पे अगर हम मुइज से पूछें कि मुइज, आपका वेब सर्वर है जो कि वेब सर्विसेज दे रहा है, ये किस पोर्ट पे आपको आपकी रिक्वेस्ट को किस पोर्ट पे लिसन करेगा, तो आपने कहा या तो ये पोर्ट 80 पे करेगा या पोर्ट 443 पे करेगा। तो अगर मिसाल के तौर पे इस मशीन के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने पोर्ट नंबर 80 को या पोर्ट नंबर 443 को बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, तो आपकी रिक्वेस्ट उसी तरह इस मशीन तक पहुंचेगी। तो होस्ट तो जिंदा है, होस्ट तो मौजूद है, लेकिन उस होस्ट में ये पोर्ट बंद है। तो लाजमी तौर पे बताना होगा सोर्स को कि जनाब होस्ट तो मौजूद है, नेटवर्क भी मौजूद है, होस्ट भी मौजूद है, प्रोटोकॉल भी मौजूद है, सब चीजें ठीक हैं, सिर्फ ये पोर्ट जो है वो किसी ने बंद की हुई है। तो इसका मतलब है कि आपको एक मैसेज आना चाहिए कि सर्विस अनरीचेबल। ठीक होगी। थर्ड वन इज दी टाइम एक्सीडेड। ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि आपके दोनों आईपी वर्जन 4 में टीटीएल है और आपके आईपी वर्जन 6 में क्या था, हॉप काउंट। ये दो फीड थी 8 8 बिट्स की। कितने बिट्स की? 8 बिट्स की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि आप 0 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि 8 बिट में यही वैल्यू आ सकती है। लेकिन या तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए काम करेगा या आप खुद ये काम अपने लिए करेंगे कि भाई कितने हॉप्स तक ये जा सके। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि आपने लेट करें कि उसमें सेट कर दिया कि 3 से ज्यादा हॉप्स नहीं जाना। अगर 3 हॉप्स तक आपका डेस्टिनेशन है तो उसके बाद चले जाओ, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप पहले राउटर पे आपका पैकेट पहुंचेगा, जब पहले उस पे आपका राउटर पहुंचेगा R1 पे, तो वो इस 3 वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 2 कर देगा, 3 - 1 कर देगा। जब ये राउटर 2 पे पहुंचेगा तो ये इसको 2 - 1 कर देगा, और जब ये राउटर 3 पे पहुंचेगा तो वो इसको 1 - 1 यानी 0 कर देगा। जब 0 करेगा तो डेफिनेटली इस पैकेट को आगे लेकर नहीं जाएगा। R1 ने आगे किया, R2 ने आगे किया, लेकिन R3 ने ड्रॉप कर दिया। अगेन देयर इज सम रीजन दैट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, द सोर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड कि जी आपका पैकेट इसलिए नहीं गया, ये नहीं है कि राउट नहीं था, ये नहीं कि नेटवर्क नहीं था, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि कोई हो उसकी पोर्ट बंद थी। हमें ये पता है कि तुमने जो टीटीएल रखा था या हाफ काउंट रखा था वो एक्सीड हो गया, तो आपको मैसेज आ जाएगा टाइम एक्सीडेड। समझ आ रही? तो ये वो कह रहा है कि आईसीएमपी वर्जन 4 मैसेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड एंड आर ऑफन नॉट अलाउड विद इन द नेटवर्क फॉर ए सिक्योरिटी रीजन। कहने का मकसद उसका ये है कहने का मकसद उसका ये है कि बाज साइट्स आईसीएमपी की इजाजत नहीं देती, तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आप लोगों से भी कहूं कि अगर करना चाहते हो तो करो, कि आप अपना कंप्यूटर ऑन करो और चले जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे पहले मैं ये कर रहा हूँ पिंग, मिसाल के तौर पे, और पिंग करता हूँ www.uit पिशावर को uitpeshawar.edu.pk। जेंटलमैन जब मैंने इसको किया तो अब मुझे जवाब भी आ रहा है और साथ साथ इसका आईपी भी नजर आ रहा है कि यूटी पिशावर का क्या आईपी एड्रेस है। अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसी यूईटी का एक और आईपी है जो कि है 121.52.147.66। तो अगर मैं इसको करूं तो आप देख रहे हैं कि मुझे जवाब नहीं आ रहा। देख लें, रिक्वेस्ट टाइम आउट। फिर अगर आप कुछ देर सेकंड 2 सेकंड के बाद देखोगे तो फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो हर 2 सेकंड के बाद आपको बता रहा है कि जी मैंने पैकेट तो भेज रहा हूं, जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इसके इस आईपी के आगे एक फायरवॉल है
जिसमें ये लिखा हुआ है कि आईसीएमपी का कोई पैकेट आए तो जवाब मत दो। इसलिए आपको इसने बताया है कि आईसीएमपी मैसेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड एंड आर ऑफन नॉट अलाउड विद इन द नेटवर्क फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब फैजान कह रहा है इससे सिक्योरिटी को क्या फर्क पड़ गया? ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे सिक्योरिटी का मसला है आईसीएमपी के साथ? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक पैकेट भेजा जो कि सिर्फ जो कि सिर्फ 32 बाइट्स का था, और पैकेटों की तादाद भी सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 भेजी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि लिखूं पिंग और लिख दूं -n इन नंबर ऑफ पैकेट्स, लेट करो कि एक भी मैं यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं लूंगा, लेकिन लेट इट इज यू कि मैं 100 ले लेता हूँ। 100 कोई बड़ा नंबर नहीं है। साथ ही में पैकेट का साइज कितना था? इनिशियली ओनली 32 बाइट्स। मैं इस 32 सॉरी मैं इस 32 को मे बी 65,000 कर देता हूँ। ये बहुत बड़ा पैकेट ले लिया है एज फार एज दी 32 बाइट्स आर कंसर्न। और फिर इसको कहता हूँ कि जाओ तुम www.यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के पास .edu.pk। अब ये पैकेट मैंने भेजे तो देखें, पहले वो कह रहा है कि पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट। सॉरी जी, L-L -L 65,000 और ये भेज दिया। तो देखिए अब जा रहा है, लेकिन पहले टाइम जो है, अब अदर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इज क्वाइट क्लोज, लेकिन उसको मेरे एक पैकेट की बजाय अब 100 पैकेट को लेगा, और लेने के बाद उनको इतने बाइट्स को प्रोसेस करेगा। तो दैट इन दिस वे आई मेक, देखो अब बाज पैकेट का जवाब नहीं आ रहा। 8-10 अर्दों के आज यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर पे कोई खास लोड नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि कुछ सवाल, कुछ का जवाब आ ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने उसको बिजी कर दिया, मैंने उसको फंसा दिया। देखो जवाब नहीं आ रहा। तो दिस इज समवेयर के दुनिया ये समझती है कि इन पैकेट से हमें तंग किया जा रहा है, हमें मुफ्त में ही। हमें इस अमल को कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस, क्योंकि सिक्योरिटी वालों को ये आइडिया होता है। तो चलें जी, हमने इसको ये रोक दिया। अल्दो की इस केस में हम कोई और अगर इस सोर्स ले लें, क्या ले लें? चलें सिस्को को ले लेते हैं, सिस्को.com। हम ज्यूम करते हैं कि वो बिजी होगा, तो उसके देखो आप टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, और बाज़ औक़ात आप देखते हो कि उसमें से कुछ पैकेट का जवाब ही नहीं आएगा। समझ आ रही? ओके। तो इस वजह से बाज केसेस में इसको क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। जी, 2 सवालों का जवाब यानी कि क्यों नहीं किया। ठीक है ना? सवाल यह है कि सिस्को ने आईसीएमपी को क्यों नहीं ब्लॉक कर दिया? क्या ख्याल है फैजान, क्या जवाब देगा? उनकी अपनी मर्जी है। तो आसान जवाब दे दिया फैजान ने कि उनकी अपनी मर्जी है। इसे बेहतर है कि जाके उनसे पूछो। तो उसकी उसकी वजह यह है कि अगर आपने आईसीएमपी को ब्लॉक कर दिया, तो आईसीएमपी बहुत ही अच्छे काम भी तो कर रहा है। जब आप एक मिसाल के दरवाजा है, तो आपको खतरा है कि ये यहाँ से कुछ चोर आ जाएगा, और आप यहाँ पे कीले लगा के इसको बंद कर देते हैं, और इसके ऊपर बड़े बड़े ताले लगा के जंजीर लगा देते हैं, लेकिन फिर आप भी तो नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे अभी आपने देखा कि आपका कोई पैकेट ड्रॉप हो जाता है, तो पैकेट सील्ड का मैसेज आपके पास आता है, तो फिर तो आप भी सफर करोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन नाउ यू हैव टू डिसाइड कि जी क्या मुझे फिर भी नहीं चाहिए, वेल एंड गुड, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस साइट्स को चाहिए होता है, इसलिए वो ब्लॉक नहीं कर। आपने क्वेश्चन ये किया कि अगर उन पर कोई हैवी ट्रैफिक किस्म की भेजे तो क्या ये ब्लॉक नहीं हो जाएगा? तो क्वेश्चन ये है कि
वो उनके पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो अगर, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट आपको एक वो बताया, हाँ वाकई इस पे अगर सिस्टम का अटैक किया गया हो या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक किया गया हो, तो या तो ये फिर मुझे ब्लॉक कर देंगे, मेरी ट्रैफिक लेना बंद कर देंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास हैं, जिसको कहते हैं आईपीएस या आईडीएस। तो उनके जरिए हम फिर ऐसे अटैक्स को अच्छी कंपनी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रोक सकते हैं। 65 मैक्सिमम, आपको पता है कि हमने ऊपर की लेयर्स पढ़ी हैं, तो उसमें हमारे जो पैकेट लेंथ की साइज होता है वो 16 बाइट्स है, 16 बिट्स है। 16 बाइट में 65,000 से ज्यादा नहीं आता, 65,535। अगर हम एक बड़ा, इससे भी बड़ा दें, देखिए उससे क्या होता है। अब हम 65,000 की बजाय लेट इट बी मेक इट दिस वन। तो कहता है कि 65,500 के रेंज में रहो। तो ये एमएस, इसको कहते हैं एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज। तो अगर हम 65,500 कर दें, 65,500, तो ये लेना इसने शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? ओके। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि जी होस्ट रीचेबिलिटी से क्या मुराद है? द लोकल होस्ट सेंड एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट टू द होस्ट। यानी वो कह रहा है कि इज H2, ये H2 है, कहता है इज H2 रीचेबल। H1 कह रहा है क्या H2 मुझे रीचेबल है? इफ द होस्ट इज अवेलेबल, द डेस्टिनेशन होस्ट रिस्पॉन्ड विद एन इको रिप्लाई। अगर ये रिप्लाई आ जाए तो इसका मतलब है कि ये होस्ट, ये डेस्टिनेशन अवेलेबल है। और अगर जवाब ना आए, इसका मतलब है कि ये मौजूद नहीं है। जी नहीं नहीं, हाँ फिर अभी हमने पढ़ा है कि भाई अगर ये नेटवर्क है, तो इसकी बिहाफ पे ये राउटर मैसेज भेजेगा कि भाई इस नेटवर्क में या तो ये नेटवर्क ही नहीं है, और अगर नेटवर्क है तो इसमें ये होस्ट अवेलेबल। ये लो सैयद आजाद प्लीज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सो जी, हाँ, जो आप बोलते होते हैं ना, नॉर्मली उसको कहते हैं इको। तो वो उसी मैसेज को, आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड कर देता है। तो हम कहते हैं ये हमारी इको का रिप्लाई है। हालांकि कि डाटा उसमें चेंज होगा, आमतौर पे सोर्स बदल जाएगा, डेस्टिनेशन बदल जाएगा। मिसाल तो पे अभी मैं सोर्स हूँ, आप डेस्टिनेशन है। मैंने आपको कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब ये है कि नाउ दिस दी इट हैज चेंज, द मैसेज इज इवन चेंज। मैसेज का जो नंबर है, आईडी है, वो चेंज, क्योंकि पहला मैसेज आईडी वाज शोइंग दैट इट इज अ रिक्वेस्ट, दूसरा मैसेज आईडी बता रहा है कि इट इज ए रिस्पॉन्स है। तो दिस इज बट वी कॉल इट रिप्लाई, दैट इज जस्ट अ नेम। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ये चेंज कर लेना चाहिए। कंसोल अच्छा जी, तो इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अब हमने कहा कि हमने तीन मैसेज पढ़ लिए, होस्ट रीचेबिलिटी, डेस्टिनेशन और सर्विस रीचेबिलिटी, एंड टाइम
एक्सीड मैसेजेस। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट दी नेक्स्ट कि आईसीएमपी वर्जन 4 में और वर्जन 6 में अगर सर्विस अनरीचेबिलिटी का मैसेज आता है तो वो उसका क्या मतलब है। ठीक, ओके। तो इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन के द आईसीएमपी डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज कैन बी यूज टू नोटिफाई द सोर्स। तो जेंटलमैन आप में से कोई कुछ भी बोल दे अगर आपके पास माइक है। आई वांट टू चेक दैट वेदर, और अगर नहीं तो मैं जी चले सर। खुद। जी बस ठीक है, इट्स ग्रेट। बस आवाज आ रही है आपकी, क्योंकि अगर मे बी आप बोल रहे होंगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। आई चेंज दी एयरपॉड्स। तो हम कह रहे हैं कि जनाब अगर आपका आपकी डेस्टिनेशन या सर्विस अनरीचेबल है तो the source will notify the source that the destination will notify the source that the destination or service is not available, unreachable। कहता है आईसीएमपी मैसेज विल इंक्लूड अ कोड नंबर। जवाब में आपको ये लिखा आएगा नेटवर्क अनरीचेबल। आपको आएगा कि जी रिवर्स में आपको जब रिस्पॉन्स आएगा तो उसमें आपको कोड आएगा 0। आप खुद या तो इंटेलिजेंट हैं, आपने देख समझ लिया कि 0 का मतलब है नेटवर्क अनरीचेबल। नेटवर्क अनरीचेबल का मतलब है वो नेटवर्क ही डाउन है पूरा का पूरा, या है नेटवर्क है ही नहीं। मे बी आपने आपका आईपी जो आपने डेस्टिनेशन का लिखा था वो आईपी रास्ते में कहीं गलती से चेंज हो गया, एरर आ गया, उसकी वजह से एक ऐसा नेटवर्क बन गया जो दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक हो गया जी। तो कहता है कि जनाब द आईसीएमपी मैसेज विल इंक्लूड ए कोड इंडिकेटिंग व्हाई द पैकेट कुड नॉट बी डिलीवर्ड। क्यों नहीं हुआ। तो आईसीएमपी में ये 4 कोड है 0 to 3, और आईसी और इसके अलावा भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और आईसीएमपी वर्जन 6 में ये कोड हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब इन कोड का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जेंटलमैन अगर आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, एक मैसेज भेजा, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं मैसेज भेजा, और जवाब में आपको, ओके जी लेट्स स्टार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सबसे पहले थोड़ी सी मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आप एक पैकेट भेजते हैं किसी भी डेस्टिनेशन के लिए तो लाजमी तौर पे वो डेस्टिनेशन किसी नेटवर्क का हिस्सा होती है। ऐसा ही है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपका यूनिवर्सिटी का वेब सर्वर है, वो यूटी के नेटवर्क का हिस्सा है। आपका कोई ईमेल सर्वर है, आपका कोई फाइल सर्वर है, एडमिशन वालों का सर्वर है, कोई सब डोमेन्स है, हर एक का अपना एक एड्रेस है। तो जेंटलमैन जब, और ये राउटर है जो कि मिसाल के तौर पे हमारे केस में नयाटेल का है। नयाटेल एक कंपनी है जैसे कि आपको पता है। तो नयाटेल जो है वो हमारे कनेक्टेड है हमारे यूटी के राउटर के साथ, यूटी के राउटर के साथ। और उसके आगे फिर हमारा नेटवर्क है, यूटी का नेटवर्क है। अगर हम ये ज्यूम करें कि किसी वजह से ये राउटर डाउन है, तो जब ये पैकेट पहुंचेगा नयाटेल के पास कि जनाब ये यूटी को दो, तो वो देखेगा कि जी मेरा तो ये लिंक डाउन है, मैं तो यूटी को नहीं दे सकता। तो वो क्या करेगा, वापस भी जवाब देगा सोर्स को कि ये नेटवर्क जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, अनरीचेबल है। बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट क्या मैं कह रहा हूं, अब हम कह रहे हैं नहीं नेटवर्क तो मौजूद है, नेटवर्क तो मौजूद है, लेकिन जिस होस्ट के लिए हम जाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे वेब सर्वर की तरफ जाना चाहते हैं, वो किसी वजह से डाउन है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा यूटी का राउटर हमें जवाब देगा वापस कि जनाब जिस वेब सर्वर जिस मशीन की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे थे वो नेटवर्क में मौजूद नहीं है। तो हमें जवाब में वापस मिल जाएगा होस्ट अनरीचेबल। तीसरा मैसेज क्या हो सकता है, लेकिन हमें होस्ट अनरीचेबल नहीं आएगा, हमें कोड आएगा। कोड में क्या लिखा होगा, 1। कोड में क्या लिखा होगा, 1।
तो या तो हम वो नेट से चेक करके, या हमें याद होगा कि वन का क्या मतलब है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन में बना लेनी चाहिए कि अगर ये कोड आए तो तुम हमें बता दो कि जी ये होस्ट अनरीचेबल का मैसेज है। तो वो आपकी मर्जी। अब उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं कहता हूं कि नहीं, होस्ट भी मौजूद है, लेकिन उस होस्ट में वो प्रोटोकॉल जो कि जिसके लिए हमने दिया है, मिसाल के तौर पे हमने एक पैकेट टीसीपी पे भेजा, टीसीपी इस साइड पे नहीं काम कर रही इस वक्त, तो इसका मतलब वो प्रोटोकॉल इस साइड पे, डेस्टिनेशन साइड पे वो प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अब आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि आपका जो एप्लीकेशन लेयर है उसके नीचे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल, चाहे वो टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, वो बात करते हैं विद थ्रू लॉजिकल पोर्ट्स विद दी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। तो हर एक का अपना अपना पोर्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमें मोइज ने बताया कि अगर आप वेब की तरफ जाना चाहते हैं तो इट इज पोर्ट नंबर 80 इफ यू आर यूजिंग HTTP, और इट इज 8443 इफ यू आर यूजिंग HTTPS। इसी तरह मिसाल के तौर पे इफ यू आर यूजिंग FTP तो पोर्ट इज 20 एंड 21। अगर आप यूज कर रहे हैं मिसाल के तौर पे SSH तो पोर्ट नंबर है 22। अगर आप यूज कर रहे हैं टेलनेट तो पोर्ट है 23। अगर आप यूज कर रहे हैं DNS तो पोर्ट है 53। DNS तो पोर्ट है 53। अगर आप यूज कर रहे हैं DHCP तो पोर्ट नंबर है 67 68। तो हर एक एप्लीकेशन की एक मखसूस पोर्ट है, और अगर ये पोर्ट बंद है यानी क्लोज है, इसका मतलब इसके पीछे वो प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा। तो यहां यही वो बता रहा है कि वो पोर्ट अनरीचेबल है। इसका मतलब है कि इस पोर्ट की वजह से इसके पीछे या तो वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल काम ही नहीं कर रहा, या एडमिनिस्ट्रेटर ने जानबूझ के इस पोर्ट को बंद किया हुआ है। तो आपको जवाब में क्या मिल जाएगा? 3। क्लियर हो तो मेरी बात जी? अच्छा, इसके ये तो हो गया ICMP वर्जन 4 के लिए। अब हम देखना चाहते हैं ICMP वर्जन 6 के लिए। 6 में अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको 0 मिलता है, आपको रिस्पांस में आपने एक पैकेट भेजा, वो पैकेट नहीं पहुंचा, रास्ते में कहीं उसके साथ कुछ हैपन हो गया। क्या हैपन हुआ? हुआ ये कि किसी राउटर पे जब हम पहुंचे तो हमारे डेस्टिनेशन का एड्रेस उसके पास नहीं था। याद रखें कि राउटर के पास, उसके राउटिंग टेबल में, हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है जिसमें मुख्तलिफ नेटवर्क्स के रास्ते, पाथ उसके अंदर लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं जूम के साथ, तो मैं यहां से पैकेट भेज रहा हूं जूम की तरफ, मैं पैकेट भेज रहा हूं जूम की तरफ। तो हर राउटर पे ये पैकेट जाता है, तो उसको वो राउटर बताता है कि जी आप इस तरफ चले जाओ, आप मेरी इंटरफेस 1 की तरफ से निकल जाओ, आप मेरी इंटरफेस 2 की तरफ से निकल जाओ, आप नेक्स्ट हॉप इस पे चले जाओ। और यूं ये पैकेट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा करते करते आखिरकार जूम पे पहुंच जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर नो राउट फॉर टू डेस्टिनेशन, कोई ऐसा रोड मौजूद ही नहीं है, तो आपको मैसेज में रिस्पांस में मिल जाएगा नो रूट 0। इसी तरह नंबर 1 में क्या है? कम्युनिकेशन विद द डेस्टिनेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोहिबिटेड। अगर आपको 1 जवाब में वापस आता है, इसका मतलब है कि वो होस्ट तो मौजूद है, लेकिन फायरवॉल ने मिसाल के तौर पे या ACL ने मिसाल के तौर पे इस इस आपका इस इस होस्ट तक जाने को प्रोहिबिट किया हुआ है। याद रखो कि फायरवॉल में दो दो चीजें होती हैं, एक होता है अलाउ और एक होता है डिनाई।
मिसाल के तौर पे अगर यूटी वाले मेरे आईपी को डाल देंगे जी डिनाई में, तो मैं जब भी यूटी की साइट पे आऊंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डिनाई का हुक्म उन्होंने अपने लिए लिखा हुआ है कि इस आईपी से कुछ भी आए तो रोक दो, मत दो इसका जवाब। मे बी ये साइट ब्लैकलिस्ट है। मिसाल एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अब हमारी यूटी का एक एड्रेस है। अब अगर हम कुछ गलत काम करते हैं इस एड्रेस से, तो कई दुनिया की साइट जो है वो हमें ब्लॉक कर देगी। कैसे ब्लॉक करेंगी? वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा एड्रेस अपनी फायरवॉल में डाल देंगे कि जी इधर से कोई भी रिक्वेस्ट आए, इस रिक्वेस्ट को मत सुनो, डिनाई कर दो। तो रानी तौर पे आपने तो पैकेट भेजा, तो जवाब आपको जो आएगा कोड में, वहां पे लिखा होगा 1, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, वो रिसोर्स तो मौजूद है, नेटवर्क भी ठीक है, होस्ट भी ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्लॉक किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, मैं इन रिसोर्सेज को नहीं टच कर सकता। बात समझ आ गई? थर्ड वन क्या है कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कोई पैकेट बायर भेज रहे हैं, और आईपी, ये याद रहे कि ये हम IPv6 को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अपना सोर्स एड्रेस में लिख दें LLA, लिंक लोकल एड्रेस, और डेस्टिनेशन में चले आपने GUA लिख दिया, GUA ऑफ द डेस्टिनेशन, GUA ऑफ द डेस्टिनेशन, लेकिन सोर्स में आपने अपना LLA यहां पे लिख दिया। आपके ख्याल से ये पैकेट लेट करेंगे, ये आपका GUA जो आपने लिखा है ये सिस्को का है। तो मेरा सवाल ये है, क्या हम इस एड्रेस तक पहुंच सकते हैं जी? लिंक लोकल एड्रेस जो है वो सिर्फ साइट के अंदर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज नॉट ए राउटेबल एड्रेस। तो हमारा राउटर ये देखेगा कि जनाब ये तो एक कोई यूनिक एड्रेस नहीं है, ये तो कोई यूनिक एड्रेस नहीं है कि इस पे वापस जवाब आ सकता है। इसलिए वो आपको भेज देगा कि जी बियॉन्ड स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस, जो आपने सोर्स एड्रेस लिखा है वो इस काबिल नहीं है कि आपका पैकेट जो है वो इस GUA को भेजा जा सके। समझ आ गए? देन इज द एड्रेस अनरीचेबल 3। एड्रेस इज IP, और यहाँ पे कौन सा IP? IPv6। इसका मतलब है कि ये कहना चाहता है कि एड्रेस अनरीचेबल से मुराद है होस्ट अनरीचेबल है, या इंटरफेस अनरीचेबल। जिस इंटरफेस के लिए आप कोशिश कर रहे हैं पैकेट भेजने की, उसको वो इंटरफेस जो है वो डाउन है। तो इससे पता चल जाएगा कि मे बी कि वो होस्ट डाउन हो, लेकिन ये बता रहा है कि IP जवाब नहीं दे रहा, ये एड्रेस जवाब नहीं दे रहा। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी बी यूजिंग द एड्रेस अनरीचेबल। और हमें जवाब में, रिप्लाई में राउटर क्या भेजेगा? कोड में लिख देगा 3। हम 3 से खुद समझ जाएंगे कि जनाब जो है, जिस IP के हमारे डेस्टिनेशन का जो IP था वो जवाब नहीं दे रहा। फिर या तो जैसे आपने कहा, या तो वो बंद होगा, या ये भी हो सकता है वो बंद ना हो, लेकिन उस इंटरफेस को, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये आपको दिखाऊं, और ये मेरी किस इंटरफेस पे है, ये अगर चल गया, चल गया है, नहीं चला, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ये हमेशा में तंग करता है, तो हम सिस्को एडमिन पे चले जाते हैं, और सिस्को एडमिन पे अब हम चेक करते हैं। कभी कभार इसकी तकलीफ होती है, लेकिन चलें, मैं यहां से
यहां से जाने की बजाय VMware पे चला जाता हूँ। VMware, हाय। VMware को स्टार्ट ले रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं विंडोज 10 को स्टार्ट ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अब मेरा होस्ट तो डाउन नहीं है, मैंने उस इंटरफेस को डिसेबल कर दिया है। तो उस इंटरफेस पे जो आईपी है, अब वो फंक्शनल नहीं रहेगा। अभी ये चीज आपको मैं, फैजान, आपके सवाल के जवाब में बता देता हूँ। लेकिन उस वक्त तक आप ये बता दें कि मौसम किधर गया, क्यों। जी जी, ये देखें आप। तो जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे इस नेटवर्क को आपको दिखाना चाहूँ, ये देखें जी, उसी तरह नेटवर्क एंड ये, और यहाँ पे लट करें कि मैं वाईफाई पे चला जाता हूँ और चेंज इट आफ्टर ऑप्शन करता हूँ। तो अगर अब मिसाल के तौर पे मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं, लेकिन अगर मैं इस इंटरफेस पे कोई ना, अगर प्रॉपर्टीज में देखो तो इसका एक आईपी भी है। अगर आप देखो तो इसका कोई ना कोई आईपी भी है, और इसको ऑटोमेटिकली मिला है। देख लेते हैं कि वो क्या आईपी मिला मिला है इसको ऑटोमेटिकली, डायनामिकली। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन साथ ही मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको क्या कर दूं, डिसेबल कर दूं। तो जो भी इसको आईपी मिला है, अब वो अवेलेबल, होस्ट तो जिंदा है, लेकिन वो इंटरफेस अब डाउन है, डिसेबल है। इसका मतलब है कि जब आपको ये मैसेज, अब मैं आपको यहाँ पे आके ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट को कहूंगे कि मुझे आप आईपी दिखा दो, तो ये कहता है आईपी कन्फिग। तो ये कहता है जी आपका आईपी 63.144 है ना जी। लेकिन मैं इसको डिसेबल तो कर सकता था। तो अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं, तो हमारे लिए क्या मैसेज आ जाएगा, एड्रेस अनरीचेबल। होस्ट का नहीं कह रहा, वो इंटरफेस जवाब नहीं दे रही। इंटरफेस को ब्लॉक किया गया हो, ड्रॉप कर दिया गया हो। इसी तरह आखिरी बात, जैसे यहाँ पोर्ट अनरीचेबल थी, वही यहाँ पे भी पोर्ट अनरीचेबल का मैसेज है। जिसका मतलब यह है कि वो पोर्ट जिसके ऊपर, ये जैसे अभी हमने मुख्तलिफ पोर्ट्स ऊपर लिखी थी, इनमें से वो पोर्ट जिसके ऊपर हम जाना चाहते हैं, मिसाल तौर पे हम SSH पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम पोर्ट नंबर 22 की जब कोशिश करते हैं तो वहां वो पोर्ट बंद है। तो इसका मतलब हम इस पोर्ट पे नहीं जा सकते। बात समझ आ गई? क्या ICMP किस पोर्ट पे जाती है? ओके, ICMP जो है, मजेदार क्वेश्चन है कि ICMP किस पोर्ट पे जाती है। तो जनाब, इसका मजेदार जवाब ये है कोई जवाब देने वाला? इतने लोग हैं हमारे पास, और अब्दुल्ला भी है, अब्दुल्ला और अफजई, हसीब, लारैब, मरियम, सदीक, राशिद ज्यादा, तो हमारे अजान। तो हमारे पास आज वो दो एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने ये सवाल किया है कि ये किस पोर्ट पे सुनता है, ICMP। हर मैसेज का अलग पोर्ट होता है, हमारे फैजान का ये ख्याल है। तो जवाब हमें क्योंकि ऑनलाइन से नहीं मिला, तो जवाब ये है जेंटलमैन कि पोर्ट होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। चले हम चैट में देखते हैं। इट फॉर टेस्टिंग, नहीं राशिद दादा, ये जवाब नहीं है। इट फॉर टेस्टिंग। तो आपका ICMP जो है,
और सवाल भी आ गया, जवाब आ गया। लेयर 3 है ये, आईसीएमपी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो मरियम ने जवाब दिया। मरियम कहती है कि मैंने इसे कहा कि ये ट्रांस यहाँ पे आपकी ये पोर्ट्स हैं, लेकिन आईसीएमपी तो इसके नीचे है, यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ से अपना मैसेज बना के भेजता है, इसलिए इसको इस पोर्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर? उस एप्लीकेशन को जिसको आपने मैसेज, आपने आईसीएमपी नहीं भेजा, आपने भेजा यहां से मिसाल के तौर पे, गुड क्वेश्चन अगेन, आपने ये भेजा कि मैं बात करना चाहता हूं इसके साथ। तो जब आप यहां पहुंचे, यानी पोर्ट नंबर 22 पे आप बात करना चाहते हैं, तो क्या होगा? पोर्ट नंबर 22 पे जब आप पहुंचेंगे तो उस मशीन का पोर्ट नंबर 22 ब्लॉक था। ये आपको अब जवाब देगा आईसीएमपी का, आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे रख के कि जनाब आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट नहीं फुलफिल हो सकी क्योंकि वहां ये पोर्ट बंद था। और आपके यहाँ के आईसीएमपी इसको उठा लेगा कि वो अच्छा ये मैसेज है, और वो आपको कोड डिस्प्ले कर देगा। ठीक? क्या क्या? जब होता है वो जब रिस्पॉन्स करता है आईसीएमपी मैसेज को, तो वो डिफरेंट कोड यूज करता है। नहीं, वो ये जो हम बता रहे हैं कि जब वो अपना मैसेज भेजेगा तो उसको पोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लेयर को नहीं इस्तेमाल कर रहा। ये मैसेज जनरेट हो रहा है, जैसे कि अभी मरियम ने कहा कि ये मैसेज जनरेट हो रहा है आईपी से, नेटवर्क लेयर से, तो उसको इस पोर्ट की जरूरत नहीं है। वो दिस इज अ मैसेज बिटवीन दी आईपी टू आईपी, लेयर 3 वाला। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो एक और मैसेज है टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीड, ये टाइम एक्सीड नहीं है, ये हॉप एक्सीड है। ये हॉप एक्सीड है। तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर आपने इसको आप IPv4 में TTL से मैयर करते थे और IPv6 में आप इसको हाफ काउंट से मैयर करते हो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने ये TTL की वैल्यू कुछ तो फिक्स करोगे, अगर नहीं करोगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉर ए सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वैल्यू लगा दी जाएगी। आमतौर पे आपने एक पैकेट भेजा, तो क्या आपने उसको डिटेल बताए? जब आपने नहीं बताया तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जो भी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर आपने दी है तो फिर वो वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो जब आप पैकेट अपने लिए क्राफ्ट करते हैं, इसको कहते हैं पैकेट क्राफ्टिंग, तो फिर उसमें आप TTL की वैल्यू या हाफ काउंट की वैल्यू अपनी मर्जी से फिक्स सेट कर सकते हो। ठीक हो गया? अब हम आते हैं वापस जी। हमने कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि अगर आपने ये कहा कि TTL की वैल्यू लेट इट बी 4, तो इसका मतलब है कि पहले राउटर पे पहुंचेगा तो वो एक कम कर देगा और उसको 3 कर देगा। अगला राउटर पे पहुंचेगा तो वो उसको 2 कर देगा, अगला 1 कर देगा, और आखिरी वाला ये वाला 0 कर देगा। जो ही 0 होगा तो आपके पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। और उस सोर्स का, जिसके ऊपर ये पैकेट जा रहा है, वो राउटर, सोर्स नहीं राउटर, वो राउटर जिसने आपका पैकेट गिराया है, लेयर 3 की डिवाइस है, वो आपको एक आईसीएमपी का पैकेट भेज देगा कि जनाब मैंने आपका पैकेट गिरा दिया। क्यों? क्योंकि TTL एक्सपायर हो गया था। समझा? तो अगेन यू नीड एन आईसीएमपी मैसेज to identify that your message has not been was not able to reach to the destination. Clear? तो जो इसकी मुझे समझ आई कि ना, हमें जो ये ऊपर जो रिप्लाईज आते हैं, हम नॉर्मल मैसेज करते हैं जहाँ पे हमारा मैसेज ब्लॉक हो जाए, हो जाए, रिप्लाई में हमारा ऐसे भी है जी। ठीक है, इसलिए हमने कहा ये रिपोर्टिंग मैसेज प्रोटोकॉल है, रिपोर्ट करता है कि जी आपने जो ये मुझे इस नेटवर्क को, मुझे नहीं, इस नेटवर्क को जो खिदमत का आपने कहा, ये नेटवर्क आपकी वो खिदमत नहीं कर सका, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। क्लियर हो गया? गुड। उसके बाद जेंटलमैन हम पढ़ना चाहते हैं आईसीएमपी के
वर्जन 6 के मैसेजेस। तो मैंने कहा था कि ये 4 मैसेजेस इसमें एक्स्ट्रा हैं जो कि IPv4 में नहीं थे। वो क्या है? पहला मैंने आपको बताया कि वो है राउटर सोलिसिटेशन मैसेज। दूसरा है राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज, जो कि किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं मैंने आपको बताया था, बल्कि आपने अभी चैप्टर नंबर लास्ट 12 चैप्टर में पढ़ा है कि दीज मैसेजेस, दीज राउटर एडवर्टीजमेंट एंड सोलिसिटेशन वर यूज्ड टू गेट डायनामिक IPv6 एड्रेसेस, IPv6 रिलेटेड, IPv6 रिलेटेड इन्फो। ये हासिल करने के लिए राउटर से हमने मिसाल के तौर पे जो हमारा IPv6 होस्ट था उसने एक मैसेज भेजा विच वाज राउटर सोलिसिटेशन। इस मैसेज को जब जितने भी राउटर्स हैं उस नेटवर्क पे, उस साइट पे, वो इस मैसेज को सुन लेंगे, और उनमें से जो भी राउटर ने ये सुना, मोस्टली अगर एक ही राउटर है तो ये राउटर आपको इसका रिस्पांस देगा, जो इसको कहा जाता है राउटर एडवर्टीजमेंट। यानी राउटर अपने आप को मुइज क्या करेगा? एडवर्टाइज करेगा। अब एडवर्टाइज का क्या मतलब है? यानी वो बताएगा कि जिस नेटवर्क पे आप हैं उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका प्रीफिक्स लेंथ क्या है, उसका प्रीफिक्स लेंथ क्या है, उसका DNS क्या है। वो ना बताते हुए अपना डिफॉल्ट गेटवे भी बता देगा क्योंकि इस पोर्ट से ये भेजा गया है, इस इंटरफेस से ये भेजा गया है। तो क्योंकि सोर्स में आपने अपना वो एड्रेस डालना है जो कि मोस्टली LLA होता है। तो वो LLA जब आप डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा तमाम जितने भी नोड्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क पे, उनको पता चल जाएगा कि मेरा गेटवे ये है। तो यूं डिफॉल्ट गेटवे भी पता चल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टीजमेंट की वजह से हासिल हुई। क्लियर? हमने, अगर आप प्रीवियस चैप्टर को अगर आप देखें तो वहां पे हमने स्लैक, स्लैक ओनली, स्लैक विद डायनेमिक विद स्टेटलेस DHCP और स्टेटफुल DHCP, ये 3 चीजें पड़ी थी। एंड ऑल दिस इज डन थ्रू दीज 2 मैसेजेस। तो ये कह रहा है मैसेज बिटवीन दी IPv6 राउटर एंड IPv6 डिवाइसेस। किस लिए? डायनामिक एड्रेसिंग के लिए, डायनामिक एड्रेस एलोकेशन के लिए। क्लियर? देन इज दी देन इज दी वो मैसेजेस जो कि होस्ट, जैसे आर्प क्या था? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे का जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल that is not using ARP but it is using ND protocol, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। और इस नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल में कौन से मैसेज इस्तेमाल होते हैं? नेबर सोलिसिटेशन एंड नेबर। जैसे यहाँ पे राउटर सोलिसिटेशन एंड राउटर एडवर्टीजमेंट था, यहाँ पे नेबर सोलिसिटेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट के मैसेजेस जाते हैं। यानी यहाँ पे जिसने भी, मिसाल के तौर पे मैं एक डिवाइस हूं L1 लैपटॉप, और मुझे L2 लैपटॉप से बात करनी है जो कि मेरे ही नेटवर्क पे है, तो मैं उसको एक नेबर सोलिसिटेशन मैसेज भेज दूंगा ऑल लोड मल्टीकास्ट ग्रुप के ऊपर, जिससे पता चलता है कि जितने भी यहाँ पे डिवाइसेस हैं L2 के अलावा L3 भी है, LN भी है, तो सबको ये मैसेज मिल जाएगा कि जनाब आप में से जो भी डिवाइस है जिसका IPv6 एड्रेस मिसाल के तौर पे 2001:1 है, वो मुझे जवाब दे उसका मैक क्या है। तो जवाब में L2 अपना इस NA के जरिए, यानी नेबर एडवर्टीजमेंट के जरिए मैसेज भेज देगा L1 को कि जनाब मेरा मैक एड्रेस ये है। तो यूं वो मैक एड्रेस L1 अपने पास स्टोर कर लेगा और फिर उसको इस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। बात समझ आ रही? तो दीज आर द मैसेजेस। इसी यही लिख रहा है। दूसरा इसका पर्पज ये तो नेबर डिस्कवरी। दूसरा इसका मकसद जो है वो है डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, जिसको डैड कहते हैं। तो डैड के लिए भी ये
NS और NA इस्तेमाल होते हैं। तो जो क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि स्पेशली इन केस ऑफ स्टेटलेस, जो कोई भी डिवाइस अपना इंटरफेस आईडी खुद बनाता है, इंटरफेस आईडी खुद बनाता है। और जो लेकिन चांसेस तो बड़े रेयर हैं, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही लो है कि वो खुद ही उसका, वो दो डिवाइसेस दो इंटरफेसेस एक ही, नेटवर्क तो एक ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्रीफिक्स तो सेम है, प्रीफिक्स लेंथ भी सेम है, लेकिन उसका इंटरफेस आईडी यूनिक होना चाहिए ताकि ओवरऑल आईपी एड्रेस यूनिक हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, गलती से दोनों डिवाइसेस ने, दो इंटरफेसेस ने एक नेटवर्क में सेम उठा लिया, जैसे मैंने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है क्योंकि 64 बिट्स हैं। कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 पावर 64, जो कि 10 पावर 18 बनती है। 10 पावर 18 बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें से आपकी एक नंबर का सेम आना की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। ये फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किसी और का तो नहीं है इस साइट पे और दुनिया से आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेटवर्क एड्रेस आपका जो है वो यूनिक है, तो आपको राउटर ने दिया है, वो तो किसी और का नहीं हो सकता। तो आप अपनी साइट में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको एक मैसेज कर देते हैं नेबर सोलिसिटेशन, और अगर कोई जवाब आ जाए तो इसका मतलब वो एड्रेस किसी और का है। और अगर जवाब नहीं आया, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, इसका मतलब कि ये वाला इंटरफेस आईडी किसी और ने नहीं चूज किया हुआ, इसका मतलब ये यूनिक है, आप इस्तेमाल करें। क्लियर हो गया जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हसीब, लारैब और अक्सई, सदीक? ओके नाइस। ओके मरियम। ओके नाइस, लारैब एंड मरियम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी ये डिवाइस भेजता है राउटर सोलिसिटेशन, तो जवाब में फिर राउटर पे ये राउटर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करे बाय द मैसेज आर ए। लेकिन अगर ये राउटर ना भी मांगे, सॉरी ये पीसी ना भी मांगे, ये पीसी नहीं, ये पीसीज है, नेटवर्क में एक डिवाइस तो नॉर्मली नहीं होता, तो फिर भी ये राउटर की ये जिम्मेदारी है कि वो हर 200 सेकंड के बाद अपने आप को इस नेटवर्क के लिए एडवर्टाइज करे। लेकिन अगर आपका पीसी अप हुआ तो लाजमी तौर पे आप 200 सेकंड का मतलब तकरीबन 3 मिनट, 3 मिनट से भी ज्यादा, तो डेफिनेटली दिस डिवाइस कैन नॉट वेट फॉर 3 मिनट। तो ये उसको जल्दी करने के लिए राउटर सोलिसिटेशन भेज देता है। ठीक है, और इस आरए में फिर क्या क्या होता है मैंने भी बताया। इस नेटवर्क का प्रीफिक्स, जो कि इस एग्जांपल में 2001:DB8:ACAD:1:1 है, और प्रीफिक्स इसका प्रीफिक्स का लेंथ यानी /64। इसके अलावा डीएनएस, इसके अलावा गेटवे, इसके अलावा हो सकता है डोमेन नेम। तो ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन वापस कर देगा आरए। क्लियर? जिस तरह के लाजमी तौर पे हर मैसेज का अपना एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो अपना जवाब देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक लेट इट बी HTTP रिक्वेस्ट की, यानी कि किसी वेब सर्वर से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये पेज दो, तो लाजमी तौर पे वो एक अपने रिस्पांस में वो पेज डाल के आपको वापस, इसी तरह जब आप आरएस करेंगे तो आरएस में भी ये डेफिनेटली ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जनाब मुझे आरए चाहिए। आरएस का मतलब ये है कि मुझे आरए चाहिए। अब आरए क्या करेगा, अपना एक मैसेज का एक फॉर्मेट के मुताबिक, क्योंकि आपको पता है कि हर एक
चीज का अपना एक सेंटेक्स होता है, यानी कि अपना एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के मुताबिक वो ये सारी चीजें वन बाय वन अब उस मैसेज में डाल के सेंड। तो यहाँ पे देखें, आपने भेजा RS, उसने आपको जवाब में भेज दिया RA। वन पे आपने भेजा RS, जो कि लाजमी नहीं है। मैंने पहले बताया लास्ट स्लाइड में कि लाजमी नहीं। अगर आप ना भी मांगे तो ये राउटर की जिम्मेदारी है कि हर 200 सेकंड के बाद अपने आप को एडवर्टाइज करें, क्योंकि इस 200 सेकंड में हो सकता है कई नई डिवाइसेस आ गई हो नेटवर्क पे। सब पूरे अपने, क्योंकि इस नेटवर्क का ये गेटवे है, इन अदर वर्ड्स एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सब डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस यहाँ लगे हैं, उनको बताएं। अब राइजिंग तौर पे जब ये बताएगा तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होती, तो वहां पे ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप होता है। तो ये राउटर ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर है। ये उसमें अपना मैसेज डाल देगा कि जनाब मेरी मेरी एडवर्टाइजमेंट, मेरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेटवर्क ही है। देन जेंटलमैन, तो मैंने कहा कि अगर आप मांगे तो डेफिनेटली ये जवाब देगा। हर राउटर एडवर्टाइजमेंट का राउटर, सॉरी राउटर सोलिसिटेशन का राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करेगा। क्लियर? इसी तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी डैड की, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन की। आज दो के मैंने बताया कि ये डैड का अमल जो है ऑप्शनल है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक अपना IP बना लिया और मैं कहता हूँ बस नहीं जी, मुमकिन ही नहीं है कि, मुमकिन तो है लेकिन प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है कि मेरा और किसी और का इसी नेटवर्क पे सेम IP हो जाएगा, इंटरफेस ID हो जाएगी, तो यू कैन यूज इट। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, मैं पहले इसको इस्तेमाल करने से पहले कंफर्म कर लूं कि किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो उस वक्त आप डैड का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें कौन से मैसेज इस्तेमाल होंगे? NS और NA। ये सोलिसिट करेगा और जितने भी डिवाइसेस, अगेन ये ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप पे करेगा ताकि सब सुन लें। तो अगर किसी ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये एड्रेस किसी और के पास नहीं है। क्लियर होगी मेरी बात? फिर उसके बाद है जनाब, वही उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, योर NA मैसेज यानी नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज और नेबर सोलिसिटेशन मैसेज, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस टॉपिक का एक छोटा सा, दो यूटिलिटीज जिसके हमने शुरू में बात की, जो कि इस्तेमाल, दोनों यूटिलिटीज इस्तेमाल करती हैं ICMP को, चाहे पिंग यूटिलिटी है, चाहे ट्रेस रूट या ट्रेस RT। मैंने आपको बताया कि ट्रेस RT इसी का भाई है। विंडोज उसको ट्रेस RT कहता है और iOS और लिनक्स इसको ट्रेस रूट कहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि राउटर एडवर्टीजमेंट का जो मैसेज है जी, RS RS का जो मैसेज है, ये भेजता कौन है? नोड। जब नोड को भेजे, तमाम नोड, सॉरी राउटर्स को भेजता है। राउटर सोलिसिटेशन जो है वो, किसको आप सोलिसिट कर रहे हो? सोलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट आप राउटर्स को कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? तो जब आप राउटर को करेंगे तो नोड किस किस एड्रेस पे भेजेगी? ऑल नोड, सॉरी 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 ऑल राउटर्स, ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट ग्रुप। किस ग्रुप में भेजा जाएगा ये मैसेज?
ऑल राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप। जो भी उसमें डिवाइस में, उस नेटवर्क में राउटर्स हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है, जिसपे इस काम को इनेबल किया गया है, वो आपको जवाब दे देगा। सारे भी दे सकते हैं, जो पहले आपको मिलेगा उसको रिसेप्ट कर लोगे। लेकिन नॉर्मली एक क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे होता है वो एक ही होता है आपका। जो डिफॉल्ट गेटवे का राउटर होता है वो जवाब देता है। आगे आपने शुरू में क्लास में बताया कि हमारे पास जो बॉक्स होती है ना, पेटी हमने वैल्यू दी होती है और हम कंसीडर करते हैं कि इंडिया में जो भी चीज होगी वो 30 बॉक्स के अंदर ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। क्या वर्जन 6 में चेंज हुआ है तो वही कर लो। जी बिल्कुल ठीक है। सवाल आपने ये किया, थोड़ी सी उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए सिर्फ, कि आपने कहा कि जो नंबर ऑफ हॉप्स होते हैं शायद वो 30 है। ठीक है। जबकि मैंने अभी बताया कि चाहे टीटीएल की वैल्यू है, चाहे IPv6 में हाउ हॉप काउंट, हॉप काउंट की वैल्यू है, ये वैल्यू 8 बिट की है। और अगर 8 बिट है तो इसका मतलब है कि इट कैन टेक ए वैल्यू फ्रॉम 0 अप टू 2 की पावर 8। इसका मतलब है 0 से 255 तक। इसका मतलब ये बात कहना कि ये वैल्यू 30 है, ये दुरुस्त नहीं है। अब लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है, उसके भी पीछे भी लॉजिक है। अब आप बात कर रहे हैं अबाउट दी पिंग, अबाउट ट्रेस आरटी। आप इस एप्लीकेशन अभी हम ये यूज करेंगे तो आप इसकी बात कर रहे हैं। ये यूटिलिटी है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे इस दो चीजों को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद इसमें उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। मिसाल के तौर पे विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो 2। जी। तो क्वेश्चन आपने ये किया कि ट्रेस आरटी में हॉप काउंट की वैल्यू 30 रखी गई है। इसकी वजह यह है कि लाजमी तौर पे ट्रेस आरटी या ट्रेस रूट एक यूटिलिटी है, एक एप्लीकेशन है। इस यूटिलिटी ने जब अपना पैकेट खुद क्राफ्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं छोड़ती, तो ये उसमें वैल्यू 30 डाल देती है कि अगर 30 तक ये डेस्टिनेशन आ जाए तो मैं जवाब दे दूंगा, और अगर नहीं आता तो मैं इससे आगे जाने के लिए राजी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाफ काउंट में या टीटीएल में सिर्फ 30 तक जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इवन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 45 है। इससे ऊपर वाले को देखें तो मुख्तलिफ है। देखिए यहाँ पे 58 है। देर आर डिफरेंट वैल्यूज। देखिए यहाँ पे 126 है, तो 30 लाजमी नहीं। अच्छा जी। तो अब हम बात करना चाहते हैं पिंग यूटिलिटी की। हम बात करना चाहते हैं पिंग यूटिलिटी। अब ये पिंग यूटिलिटी क्या काम करती है? जैसे मैंने कहा, कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए। कनेक्टिविटी टेस्ट का मतलब क्या है कि एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ कोई और डेस्टिनेशन है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको एक ब्रीफ सा वो ले लें, ये मिसाल के तौर पे ये हमारा, चलें राउटर पहले से है तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस साइड पे स्विचेस हैं, और एक अगर साइज छोटा है तो हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी इसके दोनों एंड पे स्विचेस हैं, ये स्विच 1, ये स्विच 2, और इनके साथ कुछ डिवाइसेस भी लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये पीसी और ये लैपटॉप, इसी तरह ये पीसी और ये लैपटॉप। अब क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, जब तक कि मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताएं कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं। ये पहला डिवाइस हमने लगा दिया, ये दूसरा डिवाइस हमने लगा दिया, इसी तरह हमने एक तीसरा डिवाइस भी कनेक्ट कर लिया।
इसी तरह हमने एक और भी डिवाइस से आप कुछ नॉलेज भी आ जाएगा, स्विच से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने ये लैपटॉप लगा दिया और यहाँ पे भी हमने एक लैपटॉप लगा दिया। और आप लोगों ने, ऑनलाइन वालों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिजिकल वालों के से 3-4 जवाब आ चुके हैं और वो कहते हैं कि जनाब दो नेटवर्क्स हैं। सबने दो नेटवर्क्स का, विच इज नाइस। एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है। हम ज्यूम कर लेते हैं कि इधर का जो नेटवर्क है लेफ्ट साइड पे, इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.0/24 है और इस एंड पे जो नेटवर्क है उसका है 192.168.2.0/24। हम ज्यूम करते हैं कि हम इस इंटरफेस को, गीगाबिट 00 इंटरफेस को 1.1 का एड्रेस दे देंगे और गीगाबिट 0-2 को 2-1 का आईपी दे देंगे। इसके अलावा हम, और ये हमारे इस नेटवर्क का और इस नेटवर्क का गेटवे हो जाएगा। इस तरह हम इसको ज्यूम करते हैं कि हम इसको 1.10 दे देते हैं और इसके दोस्त लैपटॉप को 1.11 दे देते हैं। इसी तरह हम इस डिवाइस को 2.1 दे देते हैं, सॉरी 2.10 दे देते हैं और लैपटॉप को 2.11 दे देते हैं। कोई शक? नो मसला, गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम क्या करते हैं कि वाकई ये जो जो कहा है ये करके भी दिखाते हैं। तो हमने आए अपने पीसी 0 पे, लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया, हम डेस्कटॉप पे गए और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चले गए और यहाँ पे हमने आईपी इसको दिया 192.168.1.10 और /24 है इसलिए हमने ये दे दिया। गेटवे में हम देंगे 192.168 जो हमने डिसाइड किया 1 डॉट, ये है इसका गेटवे। ओके, इसी तरह लैपटॉप पे आते हैं, इसके डेस्कटॉप पे इसके आईपी कॉन्फ़िग में और इसको दे देते हैं 192.168.1.11 with a mask of 255 and the gateway same 192.168.1.1। तो लेफ्ट साइड हो गई। अब हम इस राउटर पे आ जाते हैं, राउटर की इस इंटरफेस को 1.1 आईपी देते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, CLI पे गए, नो करेंगे हमेशा और इनेबल करके हम प्रिविलेज मोड में चले गए। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए और अब हम इसकी कौन सी इंटरफेस पे जाएंगे, गीगाबिट 0/0। तो हम गए इंटरफेस गीगाबिट 0/0 और इसको यहाँ पे दे देंगे आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस हमने डिसाइड किया कि क्या होगा 192.168.1.1 और हमने मास्क कहा है कि 255.255.255 डॉट इंटर कर देते हैं। तो इसने आईपी ले लिया। अब हम इसको करते हैं नो शट डाउन, नो शट डाउन। तो देखिए जो ही मैंने ये कमांड इंटर करूंगा, देखिए ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब लेफ्ट साइड के जो आपका नेटवर्क है तकरीबन उसकी कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो। लेकिन अब हम इधर से ही आगे चलते हैं और इसके गीगाबिट 0/1 पोर्ट पे भी जाके आईपी दे देते हैं और ये आपको बता भी रहा है कि गीगाबिट 0/0 इंटरफेस, अब उसका स्टेट क्या हो गया, अप हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और अब हम इसकी दूसरी इंटरफेस जो कि गीगाबिट 0/1 है, इस पे चले गए और इसको हम आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.2.1 और इसका जो मास्क है वो 255.255.255.0 है। तो इसको आईपी मिल गया। साथ ही हम इसको कह देते हैं कि जी आप बंद थे, आप खुल जाओ, नो शट डाउन। तो देखें जी ये भी ग्रीन हो गया। तो इससे मतलब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इन दो डिवाइसेस को और चेक करना चाहें तो चेक करना चाहिए, दैट इज गुड हैबिट कि यहाँ से एग्जिट करो और कमांड दो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटर किया तो देखिए यहाँ नजर आ रहा है कि जनाब इसकी
एक गीगाबिट 00 इंटरफेस है जिसका आईपी एड्रेस ये है, और उसका लेयर 2 और लेयर 1 दोनों अप है। यानी फिजिकल लेयर से मतलब मीडिया, और जो डेटा लिंक लेयर है वो अप है। द सेम इज हियर विथ 2.1। समझ आ गई? ओके। अब क्या करते हैं जेंटलमैन, इसको कर देते हैं बंद, और आखिरी काम, इन डिवाइसेस को भी आईपी दे देते हैं। तो हम गए इसके डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, और हमने डिसाइड किया हुआ कि इसको हम 2.10 देंगे। तो इसलिए हमने कहा कि 192.168.2.10 with a mask of this and a gateway 192.168.2.1, correct? ओके। फिर हम चले जाते हैं इधर डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, और इसको हमने डिसाइड किया है कि 2.11 देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसलिए हम यहाँ पे आईपी दे देंगे सटीक 192.168.2.11 विद ए मास्क ऑफ 255.255.0, और गेटवे इस नेटवर्क का एक ही है 192.168.2.1। तो तमाम आईपी कॉन्फ़िगरेशन इस नेटवर्क की कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए करता हूं कि इसके सिमुलेशन मोड में चला जाता हूं। ठीक है? और सिमुलेशन मोड में जाने के बाद मैं इसकी इन वैल्यूज को थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए ये चीजें थोड़ा सामने ले आता हूं कि जी टाइम क्या है, इसका लास्ट डिवाइस है, एयर डिवाइस है, कौन सा प्रोटोकॉल टाइप है, ये चीजें में नजर आए। तो अगर आप चाहते हैं कि जी मैं तमाम प्रोटोकॉल ना इस्तेमाल करूं, मैं सिर्फ पिंग के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ शो ऑल, शो नन, और एडिट फिल्टर में जाके मैं सिर्फ आईसीएमपी को क्लिक कर देता हूँ, और इसको बंद कर देता हूँ। जो ही बंद किया तो देखिए आपको यहाँ पे आईसीएमपी नजर आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के उसी तरह जैसे करना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं और पिंग की कमांड लिख दूं। लेकिन एक आसान तरीका ये भी है कि यहाँ पे बना बनाया पिंग का सोल्यूशन है, एड सिंपल पीडीयू। तो आप इसको क्लिक करें, जिसको भी आप सोर्स समझते हैं सोर्स बनाएं, और जिसका भी आपका दिल चाहे डेस्टिनेशन बनाना है उसको क्लिक कर दें। तो जो ही आपने क्लिक किया देखें एक आईसीएमपी का पैकेट पीसी 0 पे बन गया। अब क्या होता है, अब आप इसको अगर हिट करें तो देखें पीसी 0 पे आईसीएमपी का पैकेट विजिबल हो गया 0.00 सेकंड पे। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट करते हैं, देखिए ये स्विच पे चला गया। ठीक है? फिर स्विच से ये राउटर के पास आ गया। राउटर ने, ओके, यहाँ पे हमें कमांड देना रह गया, इसलिए यहाँ पे ये फेल्ड हो गया। हम इस फेल को फेल कर देते हैं, और हम रियल मोड में जाके यहाँ पे जस्ट ये चेक कर लेते हैं। हम इसको दे देते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कहते हैं आईपी रूटिंग। आईपी रूटिंग मान दे दी। अब हम इसका यहाँ से एग्जिट करके और इसका राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। शो आईपी रूट कर दिया, इंटर कर दिया, तो देख लें इसके पास दोनों राउटर, दोनों नेटवर्क्स की 1.0 की भी और 2.0 की भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो नाउ इट शुड वर्क। ये हमने बंद कर दिया। दोबारा हम सिमुलेशन मोड में आए, और एक दफा फिर हमने एक पीडीयू लिया, सोर्स इसे लिया, डेस्टिनेशन इसे ले लिया। तो जो ही दिया तो हमारा आईसीएमपी का पैकेट बन गया। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट प्रेस करते हैं, तो हमारा 0.04 सेकंड पे पैकेट पीसी 0 से स्विच पे चला गया। फिर क्या हुआ, स्विच ने राउटर को दे दिया, और इस बार राउटर ने उसको ड्रॉप नहीं किया, क्रॉस नहीं लगाया। अब हमारा पैकेट जो है वो किसके पास है, राउटर के पास है। कौन सा पैकेट, आईसीएमपी का पैकेट, यानी पिंग का पैकेट। अब अगर देखते हैं, देखें इसने इसने स्विच को दे दिया, स्विच 2 को दे दिया, स्विच 1 को दे दिया, और स्विच 1 इसको दे देगा। ये देखें जी इसको दे दिया।
अब इसका जवाब उसी रास्ते से इसका जवाब भी आएगा। ये देख लें, स्विच PC1 ने दिया स्विच 1 को, स्विच 1 देगा राउटर 1 को, राउटर 0 को, राउटर 0 देगा स्विच 0 को, और स्विच 0 हमारे सोर्स को जवाब दे देगा कि जी मैं मौजूद हूं, इसलिए यहाँ पे आपको सक्सेस नजर आ गई। लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये दिखाना नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये ICMP का पैकेट है क्या। मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखें जी ICMP आ गया, उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ गई। क्या कह रहा है? कहता है इस वक्त मैं PC0 पे हूं, सोर्स भी इसका PC0 है, और डेस्टिनेशन इसकी PC1 है। और इसका मतलब ये PC1 है आपका, सॉरी PC0 है। PC0 की लेयर 7654 पे कोई एक्टिविटी है नहीं है, इसलिए तो आपका सवाल का जवाब दिया था कि पोर्ट नंबर नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर इन्वॉल्व, लेयर 4 इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली ये काम लेयर 3 ने किया, सोर्स का एड्रेस डाला 1.10 और डेस्टिनेशन का एड्रेस डाला 2.10, और लिख रहा है कि ये मैसेज किस किस टाइप का है, ICMP मैसेज है। कौन सा मैसेज है? लेकिन ये ICMP का कौन सा मैसेज है? इको रिक्वेस्ट। कौन सा मैसेज है? लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये टाइप 8 से पता चला। ठीक है, टाइप 8। हमने कहा कोड लिखे जाते हैं, पूरी पूरी कहानी नहीं लिखी जाती। तो हमें हमें उसमें कोड दिखेगा कि कौन सा टाइप का मैसेज है, 8। अगर हमें नहीं आता तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे, हम यहाँ पे जाके देखेंगे ICMP वर्जन 4 टाइप 8, टाइप TYPE टाइप 8। ये देखेंगे ICMP वर्जन 4 टाइप 8, ये दे आ गया जी। ये टाइप 8 क्या है? इको। टाइप 8 क्या है? इको रिक्वेस्ट। देख रहे हैं? और ज्यादा डिटेल चाहिए हो तो फिर इसके लिए RFC पढ़ेंगे कि इस RFC में क्या आ रहा है नहीं? यहाँ भी हम देख सकते हैं कि द फर्स्ट बाइट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ICMP मैसेज। फॉर एग्जांपल टाइप 8 इज एन ICMP रिक्वेस्ट। और जब इसका जवाब आएगा तो उसकी टाइप क्या होगी? टाइप जी, उसकी वैल्यू होगी 0, और इसका मतलब क्या होगा? ICMP रिप्लाई। समझ आ रही है? तो प्रैक्टिकली आप देखते हो तो यू अंडरस्टैंड बेटर। इज इट द केस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लारैब, मरियम, अब्दुल्ला, सद्दीक, मुजम्मिल, यू आर नाउ, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, उसको देख रहे हो। अच्छे तरह। अब अगर आपने और यहाँ पे द मैसेज इज, बिल्कुल सर, नाइस जी। तो अब आपने ये देखिए यहाँ पे निशान नजर आ रहा है, और अगर आप इसी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो ये डिटेल्स हैं कि द पिंग प्रोसेस स्टार्ट द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट, द पिंग प्रोसेस क्रिएट द पिंग echo request message and send it to the data link layer in lower process. The source IP is not specified. The device set the port IP address वगैरह वगैरह, ये आपको बता रहा है। सो आफ्टर दिस क्या हो रहा है नेक्स्ट मैसेज में देख लेते हैं। अगर हम इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहें आउटबाउंड, तो ये भी हमें नजर आ रही है कि ये इसका इथरनेट का डिटेल्स है, ये इसके आईपी की डिटेल्स हैं। आपने IP4 हेडर पढ़ा हुआ है। सोर्स का 1.10 है, डेस्टिनेशन 2.10 है, और इसका मैसेज मैसेज किस चीज का है? ICMP का। और उसमें पहली जो चीज लिखी हुई है वो क्या है? टाइप 8। टाइप 8 जो कि बता रही है कि ये एक इको रिक्वेस्ट है, इको रिक्वेस्ट है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं जो कि स्विच। चलें, आप इस स्विच पे पहुंचा, स्विच तो कुछ नहीं करेगा, आगे भेजेगा, राउटर को भेजेगा। स्विच पे पहुंच गया। अब स्विच ने PC1 को दिया, और PC1 ने कहा से ये पैकेट बनाया? स्विच 1 ने इसको दिया,
अब ये PC1 ने बनाया, PC1 ने स्विच को दिया तो एक पैकेट बनाया ना। अब हम इसको देखते हैं, ये देख लीजिए, ये अब उसको जवाब दे रहा है। अब सोर्स का PC0 था, डेस्टिनेशन PC1 था, इस वक्त ये स्विच S1 पे है। हम इससे भी पिछले पैकेट को देखना चाहते हैं, ये देख लीजिए। तो अब सोर्स हो गया आपका, सोर्स हो गया 1.10, डेस्टिनेशन हो गया 2.10 एंड सो ऑन। तो प्लीज डू रीड दीज इंफॉर्मेशन। इनबाउंड में क्या है, आउटबाउंड में क्या है। तो यू विल फाइंड कि ये एक प्रोसेस है जिससे कनेक्टिविटी चेक, और यही चीज आप यहां करने की बजाय यहां भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई यूज एयर पिंग www.netacad.com, सॉरी, ये देख लें। So what it is giving me? It is telling me that the source address, it's telling me that 32 bytes are sent, and it's telling me that it took the response time, the RTT, to take 48 milliseconds in all the cases. Clear? Okay. तो यही चीज आपको यहाँ पे ICMP में नजर आ रही है। और ये आप IPv4 में भी पिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और IPv6 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप अपने आप को भी पिंग कर सकते हैं। और आपका अपना जो एड्रेस होता है, तो आपका अपना होता है, एक होता है इको रिक्वेस्ट, एक होता है लूप बैक। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ, मैं लूप बैक यहाँ करता हूं तो इट विल बी पिंग, और 127 वेरी गुड, 001, देखिए जवाब आ रहा है लेस देन 1 मिली सेकेंड, क्योंकि मैं खुद ही हूं। लेकिन अगर IPv6 में लूप बैक एड्रेस इस्तेमाल करना है तो ::1, देखिए जवाब फिर भी आ रहा है। आप अपने आप को भी अपनी TCP स्टैक को चेक कर सकते हैं। क्लियर? देन है लेडीज एंड जेंटलमैन, इवन आप अपने डिफॉल्ट गेटवे को भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल में आ जाएं, इसको क्लोज कर दें, क्लोज कर दें, रियल मोड में चले जाएं, डिलीट कर दें। ये आपका सोर्स है, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएं, और ये आपकी डेस्टिनेशन है, सॉरी ये आपका गेटवे। तो आप अपने गेटवे को भी कर सकते हैं पिंग 192.168.1.1, देखिए जवाब आ रहा है। ठीक है ना? आप अपने आप को करना चाहते हैं तो 127.0.0.1, जवाब आ रहा है। क्लियर? इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी टॉपिक है अबाउट द ट्रेसआरटी, अबाउट द ट्रेसआरटी। ये क्या कहता है? ट्रेसआरटी मैं यहां पे भी ट्राई करता हूं, ये मैंने Ubuntu की मशीन ओपन कर ली। अच्छा, पहले हम यहां पे देखते हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क हमने बनाया तो उसका फायदा नहीं। अब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हमने दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, और यहां पे अब कमांड होगी ट्रेस RT, और मिसाल के तौर पे 192.168.2.10 या 2.11। तो देखिए आपने, ये देखें दो इसके पता चला कि पहले आप अपनी गेटवे पे गए जिसका एड्रेस है 1. पहली हॉप हो गई, और दूसरी हॉप पे आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और हर टाइम आपने 3 पैकेट भेजे। आपने पहला पैकेट भेजा अपने गेटवे को, विद इन नो टाइम आपको जवाब मिल गया। इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी जबरदस्त है। लेकिन अगर यही काम मैं इस राउटर से बैठ के करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, ये राउटर पे हूं, यहाँ पे मैं करूं ट्रेस RT, तो यहाँ ट्रेस RT नहीं होगा, क्या होगा? ट्रेस रूट।
ट्रेस रूट और कोई भी डेस्टिनेशन दे दें, मिसाल तो पे 192.168.1.10, यानी ये, तो देखें ये आ गया कि जनाब आप एक ही हॉप में आप यहां पहुंच गए। लेकिन अगर यही काम मैं आपको यहां इससे दिखाने की कोशिश करूं, ये जी, और यहां से मैं टर्मिनल ओपन कर लूं, ये टर्मिनल ओपन हो गया जी, और अब मैं यहां लिखूं ट्रेस ट्रेस रूट, नॉट आरटी। लिनक्स में और आईएस में ट्रेस रूट कमांड है, और यहां मैं लिख देता हूं www.netacad.com, इंटर। ये देखें जी, सबसे पहले मैं कहाँ गया, अपने गेटवे पे गया जिसका एड्रेस ये है। लेकिन आई डोंट नो क्यों ये मेरा ख्याल था कि शायद ये काम करेगा, इसको मैं चेक कर लूंगा। लेकिन ये 30 ऑप्स तक जाएगा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो ये 30 ऑप तक जाएगा और कहेगा कि जी मुझे देखिए 23 तक चला गया है। लेकिन अभी मैं विंडो मशीन पे करके आपको दिखाऊंगा, इट शुड वर्क। ये देखिए 30 के बाद इसने बाहर निकाल दिया। अब अगर मैं यहां से विंडो मशीन से करूं, अगर मैं विंडो मशीन से करूं, ये मेरी विंडो मशीन है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेस RT, अब यहाँ पे रूट नहीं, विंडो है, ट्रेस RT www.netacad.com। ये देखिए जी, तो सबसे पहले तो इसने काम ये किया कि डीएनएस से जाके पूछा कि जी ये नेटकैड है क्या। अब इसने सबसे पहले जिसको भेजा वो मेरा गेटवे है, अपने गेटवे को भेजा, क्योंकि बाहर जाना है तो एक ही रास्ता है, जब बाहर जाना है तो एक ही रास्ता है। अब इसने आगे अपने गेटवे को भेजा जो कि 80.1 है, 10.110.80.1। अब ये गेटवे आगे भेज रहा है 200.1 को, और आप देख रहे हो एक पैकेट नहीं भेजता, तीन तीन पैकेट भेजता है टू कंफर्म। और कोई रीजन नहीं है, एक से भी हो सकता था, लेकिन अगर एक ही पैकेट लॉस हो जाता शायद हम समझते वो डाउन है। लेकिन हमने तीन तीन पैकेट भेज रहे हैं, हर एक हॉप की तरफ, हर एक इंटरमीडिएट डिवाइस की तरफ। अब हम कहाँ पहुंच गए, 200.100 और 200 पे। फिर हम ये देखें जी, हम अपने पर्न के एड्रेस पे पहुंच गए जो कि हमारा ये एड्रेस है। फिर पर्न हमें भेजेगा आगे, आगे भेज रहा है। तो मैं चाहता लेकिन ये एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो जो हम आगे जा रहे हैं ये टाइम बढ़ रहा है। पहले 1 मिली सेकेंड था, फिर 2 हुआ, फिर कहीं 3 हुआ, कहीं पे फिर 5 हुआ, 15 हुआ, 23 हुआ, 31 हुआ, क्योंकि अगले से अगले हम पहुंच रहे हैं। अभी हमें कराची पहुंच गए हैं, अपनी जो हमारी पाकिस्तान की इंटरनेट एक्सचेंज है हम वहां पहुंच गए हैं, और हम आगे और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, तो अभी हम नहीं पहुंचे नेट अकेड पे। देखें स्टैरिक आ गया, ये मैं चाहता था। ये बता रहा है कि ये 2 मिली सेकेंड तक इसने इससे अगले हॉप को दिया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जब उसने जवाब नहीं दिया तो इसलिए हमारे पास उसका आईपी भी नहीं आ रहा, हमारे पास उसका आईपी भी नहीं आ रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखें दूसरे का भी जवाब नहीं आया, इसका मतलब है कि डेफिनेटली इस देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, तीनों पैकेट का जवाब नहीं आया। इसका मतलब है या तो ये डिवाइस है ही नहीं, या अगर ये है तो इस पे रुकावट है, फायरवॉल है, ACL है। तो आगे जहां जहां तक ये जवाब नहीं आएगा ये अगले अगले पे जाता जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे पता चल जाता है कि मेरा नेक्स्ट, इससे अगला हॉप क्या है।
मजेदार बात यह है सीखने की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हो ये रहा है कि हमने पहला पैकेट बनाया तो उसमें टीटीएल की वैल्यू 1 डाल दी। टीटीएल की वैल्यू 1 डाल दी। तो जो ही हमारे राउटर के पास पहुंचा, उसने टीटीएल की वैल्यू माइनस कर दी, यानी -1 कर दी, यानी 0 कर दी, और उसने हमारा पैकेट ड्रॉप कर दिया। जो ही ड्रॉप किया तो उसने जवाब आईसीएमपी पैकेट के जरिए जवाब दिया कि जी मैं राउटर हूं 0.1, मैंने आपका पैकेट गिरा दिया क्योंकि आपका टाइम एक्सीड कर गया था। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं था, हमने उसका आईपी एड्रेस उठा के यहां डाल दिया। फिर हमने क्या किया, हमने अगला पैकेट फिर 3 बनाए और उसमें टीटीएल की वैल्यू 2 डाल दी। इसका मतलब है कि पहली टीटीएल में हम अपने गेटवे पे पहुंचेंगे, डिफॉल्ट गेटवे पे, वो हमारी 2 की वैल्यू को 1 कर देगा और हमारे पैकेट को आगे भेज देगा। अगला पैकेट को अगला कौन सा मशीन, 80.1। 80.1 के पास जब हम पहुंचे, उसने हमारी वैल्यू को 0 कर दिया, टीटीएल को, और हमारे पैकेट को गिरा दिया। लेकिन उसने रिपोर्टिंग करने के लिए वापस जवाब दिया कि जनाब मैंने आपका पैकेट गिरा दिया। जब मैं कहा तो मुझे उसका आईपी मिल गया, और साथ ही पता ये चल गया कि मेरा पैकेट जब ड्रॉप हुआ तो दूसरी डिवाइस जो थी वो ये थी। फिर मैंने अगले 3 पैकेट फिर बनाए और उसमें टीटीएल की वैल्यू 3 डाल दी। तो इसका मतलब फिर मैं इससे भी आगे चला गया, इससे आगे गया तो मेरा इसने पैकेट गिरा दिया जो कि 200.1 है, 200.1 है। इसने मेरा पैकेट गिराया और आईसीएमपी का पैकेट भेजा कि तुम्हारा टाइम एक्सीड मैंने हो गया था, इसलिए मैंने आपका पैकेट गिरा दिया। मैंने मतलब अपना आईपी बता रहा है, मैंने वो आईपी यहाँ पे लिख लिया। तो यूं मैं आगे बढ़ता गया और मुझे हर एक का आईपी पता चलता गया, और मुझे ये भी पता चलता गया कि कहाँ पे, मुझे ये भी पता चलता गया कि कहाँ कहाँ पे मेरा पैकेट जा रहा है और उसमें कितना टाइम लग रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर, क्योंकि नेटकैट हमें पता है कि मौजूद है, तो जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो गए, लेकिन आखिर में एकदम आ जाएगा कि जी आप पहुंच गए। तो यही इंफॉर्मेशन हमारे साथ इस स्लाइड में डिस्कस की थी। इज इट क्लियर? तो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब 11, 12, 13 चैप्टर हमारा पूरा हो गया। तो अगर ये हमारा 11, 12, 13 चैप्टर है, ये देख लेते हैं। अगर हमारा ये कोर्स है, फॉर एग्जांपल, चलिए इसको ही खोल लेते हैं, इसी को भी खोल लेते हैं। जी, तो मैं आज दो कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट तो भाग गए हैं, सिर्फ 4 ही रह गए हैं। तो अगर हम 11, 12, 13 चैप्टर जब पढ़ लेते हैं तो क्या नई चीज हमें नजर आती है? एग्जाम। तो इस एग्जाम को आज मैं एक्टिवेट कर देता हूं और इसकी डेट रख देता हूं अप टू 17। एक हफ्ते में आप ये 3 चैप्टर पढ़ लें। चीट ना करें, चीट का कोई फायदा नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूं। और फिर आप 17 तारीख से पहले पहले जब भी आपको टाइम मिले इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर दें। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट? क्योंकि 2 मिनट से कम है। इंशाल्लाह सदीक भी इस बात पे खुश है कि साथ साथ एग्जाम्स होते जाएं। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो लारैब ने भी क्या कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए जी हम क्लियर है सर। दैट्स गुड राशिद दादा, वेरी गुड मुजम्मिल हैदर। So we close the session for today here, and tomorrow inshallah we'll be starting with the transport layer. So we are very near to finishing this course, बस important part हमने इसका निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। Clear? तो कल we will be starting with the transport layer. So, okay, thank you very much for your time, ladies and gentlemen. See you inshallah tomorrow again at 2 p.m. and we'll be starting with the transport layer, very important layer. So don't miss the class. There is one question probably. Okay, Rashid Dada, thank you as well, and you are welcome.